हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी जेई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, 11 12 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखो दोस्तों, मैंने हाँ हमने दो पार्ट पढ़ लिए थे लोग के, अब थर्ड पार्ट है। दो पार्ट में हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। अब थर्ड पार्ट में हम क्वेश्चन करेंगे लोग के। हाँ, लघुगणक के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तो हमें लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। अन्यथा देखो, थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो दोस्तों देखो, हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं log 7। देखो, पहला क्वेश्चन ये है log 7 log 5 यहाँ पर है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स, हाँ, का हल ज्ञात करना है हमें। अब देखो, सॉल्यूशन देखो क्या है इसका। बराबर जीरो है, बराबर जीरो भाई। देखो, अब देखो, आपको पता है कि log 1 का मान जीरो होता है, चाहे बेस में कुछ भी हो, 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे एक्स वाई जेड कुछ भी हो। अगर हमारे पास अगर नंबर्स में 1 है तो log 1 का मान जीरो होगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि log 7 है log 5 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स बराबर log 1। चाहे तो log 1 और जीरो ये मान बराबर है। log 1 का मान भी जीरो होता है, बेस में कुछ भी रखो। मैंने बेस में 7 रख दिया क्योंकि मुझे यहाँ पर 7 दिख रहा है, और हमें इस log 7 को मिटाने के लिए, इसको यहाँ से हटाने के लिए log 7 लिख दिया मैंने। बेस में 7 लिख दिया। अब देखो, यहाँ से log 7 और log 7 यहाँ से हट गई तो क्या बचेगा, log 5 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स। अब देखो, ये सॉरी, log तो हट ही गया, 1 आएगा अब यहाँ पर, 1 आ गया। अब देखो, अगर हम log को हटाऊंगा तो ये 5 इसके बेस में चला जाएगा। क्या बनेगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स। तो ये, और ये जो 1 है ये पावर में चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा 5 के, ठीक है। 5 इधर आ जाएगा और 1 पावर में चला जाएगा। अब देखो, 5 की पावर 1 क्या होती है, 5 ही होता है। अब देखो, ये इधर रूट है तो हम उधर स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 इक्वल टू 25। अब देखो, 25 इधर आएगा तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 - 25 इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस x - 20 क्या बन गया, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण, इसके हमें रूट्स निकालने होंगे। रूट्स तो देखो इसके होंगे माइनस नहीं, हाँ 5 और माइनस का 4। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 4x माइनस का 20 इक्वल टू जीरो। अब देखो, क्योंकि रूट्स हम श्रीधराचार्य सूत्र से भी निकाल सकते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र लगाओ और रूट्स निकालो। अब देखो, एक्स स्क्वायर, नहीं सॉरी, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x ये है, तो हम इसमें से x कॉमन ले लेते हैं। पहले में से अगर हम x कॉमन लिए तो क्या बच गया, x प्लस का 5। देखो, यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस 5, माइनस कॉमन ले लेंगे और साथ में 4 और कॉमन ले लेंगे। तो 4 कॉमन लिया तो फिर क्या बच गया, माइनस यहाँ से भी कॉमन आ गया, यहाँ से भी कॉमन आ गया, तो अंदर की अंदर सारी पॉजिटिव चीजें बची है प्लस की। तो 4 कॉमन ले लिया, यहाँ से x बच गया, यहाँ पर 5 बच गया। क्या बच गया, x+5 इक्वल टू जीरो। इन इन दोनों में से x+5 कॉमन ले लिया मैंने, बचा क्या, x - 4 इक्वल टू जीरो। दोनों को जीरो के बराबर कर दो तो एक आ रहा -5, एक आ रहा है 4। इसमें देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है -2। तो इसका आंसर होगा 4, x बराबर 4 आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आप एक बार देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। और आपको मैं एक जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा, अच्छा क्वेश्चन है।
हाँ देख लो, ये बोर्ड, ये जो 11 12 वाले बोर्ड, 12th के बोर्ड के लिए भी है अच्छा। और यदि आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हो आराम से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्स बराबर 4 आ गया, तो अब मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। अगला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो आप किस प्रकार होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन अगला, सेकंड नंबर, log 2 डॉट log 3 डॉट log 4, ऐसा होता 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 होता, इसको मैं एक बार मिटा दूं, ऐसा होता होता log 4 और log 97 इंटू log 98 इंटू log 99 इंटू log 100, 100 तक है, ठीक है। अब देखो log 100 तक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, 100, 100 की पावर 99, 99 की पावर 98, 98 की पावर 97। अब देखो ऐसा ऐसा होता होता जाएगा, फिर बचेगा 2, 2 की पावर 1, यहाँ पर 5 की पावर 4, 4 की पावर 3, 3 की पावर 2, 2 की पावर 1, ऐसा एक पावर कम होती होती जाएगी और यहाँ से बढ़ता जाएगा लोग। अब देखो मैंने कहा था कि अगर नंबर और बेस समान हो तो इसका मान 1 होगा, अगर हम इसको मान 1 कर देंगे तो 1 की पावर ये करेंगे तो ये 1 तो हट जाएगा और फिर यही बचेगा पूरा, ये कहाँ पर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। 99 और 99 फिर क्या हो गया, वापस 1 हो गया, ये और ये 99 इधर आएगा तो फिर ये वापस 1 हो गया, तो 1 के ऊपर ये 98 आ जाएगा, 1 की पावर 98, 98 की पावर 97, तो 1 हट जाएगा, 98 की पावर 97 ऐसा आ जाएगा, फिर 98 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो ऐसा कम होता 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 यहाँ पर देखो 3 पर आ जाएगा, 3 पर क्या आ जाएगा, लोग, देखो सॉल्यूशन यहाँ पर 3 पर आएगा, log 2 log 3 3 2 1, तो log 3 3 ये 1 हो गया, तो क्या बचेगा, log 2 1, ये 1 आ जाएगा, ये वन सॉरी ये 1 हो जाएगा, log 2 और 2 1 हो जाएगा, 1 की पावर 1 क्या बचेगा, 1 बचेगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखो एक बार वापस और बता देता हूँ आप लोगों को, देखो किस प्रकार होगा, ये 100 है, ये 100 है, तो देखो बेस, और आपको बता दूं मैं, log a विद बेस a, इसका मान 1 होगा, log z विद बेस z, इसका मान 1 होगा, log एक नहीं 2 विद बेस 2, इसका मान 1 होगा। अगर बेस और नंबर दोनों समान हो तो इसका मान 1 होगा। ये देखो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 1 की पावर क्या बचेगी, 99, 99 की पावर क्या बचेगी, 98। तो ये तो देखो 1 की पावर कुछ ही करो, ये देखो 99 इधर आ जाएगा, 99 इधर आ जाएगा, अब 99 इधर आया तो ये देखो 99 की पावर 99 ये 1 हो जाएगा फिर से, ऐसा है दोस्तों। तो ये यहाँ से 1 हो जाएगा, 1 1 सब मल्टीपल करके यहाँ से देखो 2 से 2 हो जाएगा, तो 1 1 1 मल्टीपल करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, अच्छा क्वेश्चन है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है, इसमें मान रख के चेक करना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसमें कोई और है नहीं। देखो 3, 3 का कौन सा क्वेश्चन है, log 2 x + 5 है, log 2 x + 5 इक्वल टू क्या है, 6 - x, क्या है 6 - x। नहीं देखो दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हो, देखो अगर यहाँ ऊपर की ये देखो ये पावर है, अगर ऊपर वाले की पावर होती है तो ये पहले आ जाती है, तो ये 99 और 98 और 97, ये ऊपर वाली पावर इधर आ जाएगी, 99 इधर आ जाएगा, फिर वो 99 इधर भगा देगा, वापस इधर फेंक देगा, तो ये 98 की पावर 97, 96, 95, फिर 97 इधर फेंक देगा, तो 97, 98 ऐसा है। तो ये क्या हो जाएगा, log 100 100, log 99 विद 99, log 98 विद 99, तो ये 1 1 1 1 होता जाएगा सारा, इस प्रकार भी समझ सकते हो आप, ठीक है। अब देखो ये हो गया, अब देखो दोस्तों
ध्यान रखने की बात ये है कि ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, और इसमें देखो ये डिफाइन होगा अगर लॉग में ये जो नंबर्स है वो डिफाइन होंगे, मतलब ये एक्स प्लस वाई, मैं ये बोल दूं लॉग ए और विद बेस सी, तो ए का मान भी जीरो से बड़ा होगा, सी का मान भी जीरो से बड़ा होगा, दोनों का जीरो से बड़ा है, तो ये देखो ये एक ही स्थान पर है, तो एक्स प्लस वाई का मान जीरो से बड़ा होगा, तो एक्स माइनस फाइव से बड़ा होगा। तो अब देखो दोस्तों यहाँ पर, हाँ यहाँ पर मान रख के चेक करना पड़ेगा। देखो मैं x का मान 1 रखता हूँ, जैसे ही मैंने x का मान 1 रखा, x बराबर 1, तो क्या आ जाएगा log 2, क्या आ जाएगा ये 5 और 1 1 6 आ जाएगा, बराबर 6 से 1 निकाला 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 6, ये गलत है। x बराबर 2 रखा मैंने, ऐसे क्वेश्चन होते हैं उसमें मान रख के चेक करना पड़ता है। तो log 2, ये क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू 6 से 2 निकाले तो हमारे पास बच गया 4, तो ये भी गलत है, क्योंकि 2 की पावर 4 इक्वल टू 7, क्योंकि लॉग हटाएंगे तो 2 इसके नीचे चला जाएगा और 7, तो ये गलत है। अगर हम 2 की पावर 5 करेंगे तो ये 6 नहीं होगा, गलत है। अब देखो 3 लिखते हैं, x बराबर 3, तो 3 लिखेंगे तो log 2, ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, तो 2 की पावर है 3 इक्वल टू 8, ये सही है। तो ये 3 होगा इसका आंसर। के हलों की संख्या है 1, के हलों की संख्या पूछ रखी है हमने, हल नहीं पूछे कि कितने पर हल होगा, हलों की संख्या पूछी, हलों की संख्या 1 होगी, x बराबर 3 पर ये सही डिफाइन होगा। ठीक है, अब देखो, अब जे मैच का क्वेश्चन कराता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी का है, लेकिन आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इनइक्वालिटी पड़ी हुई है तो अच्छी बात है, वरना मैंने मेरे जो पहले वाले लेक्चर है उसमें आप देख सकते हो इनइक्वालिटी को। एक क्वेश्चन और है, देखो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, लोग ये देखो दोस्तों 5 का क्वेश्चन है, जेई मेंस 2021, log 4x माइनस 1 log 2x माइनस 3, ये क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। log 4x माइनस 1 log 4x माइनस 1 बराबर log 2x माइनस 3। ये देखो अब ये दोनों तो डिफाइन होंगे होंगे, लेकिन पहले मैं इस पूरे का सॉल्यूशन बता देता। देखो log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, log 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और x माइनस 1 ऐसा कैसा, बराबर log 2 ऐसा कैसा, log 2 x माइनस 3। अब देखो ये 2 है तो ये 1/2 में आ जाएगा, 1/2 log 2 x माइनस 1 बराबर log 2 x माइनस 3। अब देखो ये 1/2 है, ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मैं जब ऊपर कोई, मैंने देखो बात 99 और 98 वाला जो था ना, उसको वो 99 को इधर ले आया था, तो अब मैं इसको वापस ऊपर ले जाऊंगा, log 2 x माइनस 1 1/2 इक्वल टू log 2 x माइनस 3। ठीक है, अब देखो log 2 और log 2 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, x माइनस 1 का रूट, क्योंकि 1/2 पावर रूट की होती है, तो x माइनस 3। अब देखो x माइनस 1 तो ऐसा कैसा, ये रूट इधर स्क्वायर में चला जाएगा, तो x माइनस 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, x माइनस 1 ऐसा कैसा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab यानी 6x, तो ये x स्क्वायर ऐसा कैसा, और ये जो 6x है ये माइनस का 7x बन जाएगा, और ये 9 है ये 10 बन जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसके आगे क्या है, इसके आगे बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब देखो इसके हम रूट्स निकाल लेते हैं सीधे आचार्य सूत्र से, तो इसका रूट आएगा 5 और 2,
माइनस का 5x माइनस का 2x प्लस का 10 इक्वल टू 0। तो इसमें से x कॉमन लिया तो क्या बचा, x माइनस 5, और इसमें से माइनस कॉमन लेके 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 और x माइनस 5 इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स आए, x माइनस 2, x बराबर 2,5, दो रूट आ गए। अब देखो इन दोनों को डिफाइन कर लो, x माइनस 1, इसका मान 0 से बड़ा, इसका मान भी 0 से बड़ा, लॉग के अंदर जो नंबर्स होते हैं उसका मान 0 से बड़ा होता है। तो x माइनस 1 का मान 0 से बड़ा और x माइनस 3 का मान 0 से बड़ा, तो x का मान भी 1 से बड़ा, x का मान 3 से बड़ा। देखो जो इन दोनों कंडीशन को फॉलो करता है वही इसका रूट होगा। जैसे कि देखो x का मान 1 से बड़ा है, ठीक है, दोनों 1 से बड़ी है, दोनों इसके लिए दोनों सही है। अब देखो x का मान 3 से बड़ा है तो 2 3 से छोटा है, तो ये गलत होगा और ये x बराबर 5 रूट माना जाएगा, इसका x बराबर 5 होगा। क्योंकि दोस्तों हम जब x बराबर 1 रखते हैं, एक यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, log 2 माइनस 2। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नंबर में 0 से बड़ा होना चाहिए मान, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो माइनस 2 का 0 से छोटा है। हाँ ऐसे। अब देखो, हाँ शायद एक और है, कौन सा है मैं बता, एक बार बता देता हूँ आप लोगों को। हाँ देखो एक बार, लघुगणक की असमी का, वो भी भाई लोग का ही है और इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। लेकिन भाई इनइक्वालिटी में लोग का बहुत यूज होता है। अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इनइक्वालिटी में लोग का बहुत यूज होता है। एडवांस में तो लोग के क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं, इतने कोई हार्ड नहीं आते, फिर भी छूट जाते हैं। लोग 1/5, जैसे कि देखो लास्ट का क्वेश्चन है, लोग 1/5, log 1/5 क्या है, फिर है 4x प्लस 6/6। भाई देखो ये क्वेश्चन समझने लायक है, जीरो से बड़ा को हल कीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है जीरो से बड़ा है। अब देखो दोस्तों ये क्वेश्चन समझने लायक है। देखो चलो एक बार मैं बता देता हूँ, सॉल्यूशन करो। देखो log 1/5 4x प्लस 6/x, log 1 का मान 0 होता है, मैंने आपको बता दिया था। log 1 का मान 0, चाहे बेस में कुछ भी रखो। हमें इसको निकालने के लिए हमें वहां पर 1/5 रखना पड़ेगा बेस का, सॉरी ये 0 से बड़ा है और इक्वल है, ठीक है। तो इन दोनों को हटा दिया मैंने, तो क्या बचेगा 4x, हाँ 4x प्लस 6/x। अब देखो यहाँ से इनइक्वालिटी चेंज हो गई, क्यों चेंज हो गई, क्योंकि अगर अगर बेस में अगर बेस का जो नंबर है वो 0 या 1 के बीच आएगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। चेंज इसलिए होगी क्योंकि मैंने आपको एक ग्राफ बताया था कल, ये ग्राफ, क्योंकि ये ऐसे तो ये ह्रास मान है, मतलब इंक्रीजिंग है, लेकिन जब बेस का मान 1 से कम कर देते तो ये डिक्रीजिंग होता है, और डिक्रीजिंग के लिए ये 1 से कम होगा। क्योंकि मैंने लो का ग्राफ इसी प्रकार होता है, इस प्रकार। तो ये अगर यहाँ पर बात करेंगे तो लोग 1/4 ए अक्स, सॉरी अक्स है यहाँ पर, ये लोग इसमें ये जो इसका भी ये ऊपर वाले हुआ ना इंक्रीजिंग का, इनका जो बेस होगा ना वो हमेशा 1 से ऊपर होगा, लेकिन ये नीचे वाले का बेस है 1/4 1/10 1/8 ऐसा होगा। तो आपको समझना पड़ेगा, इसलिए ये रिवर्स, ये इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। आप देख लो, अगर दिखा दूं मैं, अगर किसी भी लोग के बेस BAS, लोग के बेस का मान अगर किसी भी लोग के बेस का मान 0 या 1 के बीच है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी।
आप कल का लेक्चर देखो, उसमें मैंने ग्राफ को पूरा समझाया है, क्योंकि उसमें बेस अगर 1 से छोटा है तो वो डिक्रीजिंग की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। अब देखो, एक ये कंडीशन हो गई फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, मैंने बताया था कि इसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए नंबर साइज का। तो 4x प्लस 6/x का मान है 0 है 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये दो कंडीशन हो गई। देखो, दोनों कंडीशन को मैं वापस से लिखता हूँ। क्या है, 4x प्लस 6/x का मान 1 या 1 से छोटा, और दूसरी कंडीशन क्या है, 4x प्लस 6/x का मान 0 से बड़ा। अब देखो, ये 4x प्लस 6/x, ये माइनस उधर ले आया तो ये 0 है। तो 4x प्लस 6 माइनस x/x का मान 0 है, 0 है 0 से छोटा, तो क्या बचेगा 3x प्लस 6/x का मान 0 है 0 से छोटा। देखो, एक ये हो गया। इसके क्रिटिकल पॉइंट बता देता हूँ। देखो, पहले ये भी देख लेते हैं। हाँ, ये तो इतना ही रहेगा। अब देखो, इसकी क्रिटिकल पॉइंट क्या है, ये 3x प्लस 6 बराबर 0 करेंगे। 3x प्लस 6 बराबर 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस का 2, x बराबर माइनस का 2 1 हो गया, x बराबर 0 यहाँ से नीचे वाले से। अब देखो, मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूँ इसको। क्या है, -2 पहले आ गया और 0 बाद में आ गया, प्लस माइनस प्लस नेगेटिव पूछ रखा है तो ये आ जाएगा, और रूट से ये होलो सर्कल, ये डार्क सर्कल, तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 से 0। अब देखो दोस्तों, ये होलो डार्क इसलिए आया क्योंकि देखो, कभी भी ये डिनोमिनेटर होता है ना, इसका रूट्स होता है ना, उस पर होलो सर्कल ही आता है, कभी भी डार्क सर्कल है। और न्यूमरेटर है तो उस पर देखो ये इनइक्वालिटी लगी हुई, मतलब -2 को भी इंक्लूड करना है, और ये डार्क सर्कल इंक्लूड का ही ये जो चिन्ह है। अब देखो, ये क्लोज ब्रैकेट भी इंक्लूड का ही है, ये एक्सक्लूड करना है, 0 नहीं है इसका मतलब इसमें। ठीक है, अब देखो, इसको हम नंबर लाइन पर, तो यहाँ पर देखो 4x नहीं, पहले नंबर लाइन नहीं, पहले इसको क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो x बराबर माइनस का 3/2, -3/2, और साथ में क्या जाएगा, हाँ x बराबर 0। इसको हम नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं। -3/2 इधर आ जाएगा और 0 इधर आ जाएगा। क्या बचेगा, प्लस माइनस प्लस, क्या पूछा है, पॉजिटिव, इधर इधर कोई नहीं है तो ये होलो सर्कल, इस बार बराबर का चिन्ह नहीं है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह है। अब देखो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस का इन्फिनिटी से -3/2 यूनियन है 0 से इन्फिनिटी। अब देखो दोस्तों, अब दोनों आ गए। अब दोनों का देखो इंटरसेक्शन कॉमन लेना है। कॉमन कहाँ से आता है, देखो -3/2 ऐसा कैसा, 0 ऐसा कैसा, ये इन्फिनिटी, हाँ ये इधर है, ये इधर है, ये -3/2 से इधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है। एक आता है ये -2 इधर आएगा, -2 और 0 बीच में, हाँ तो ये इतना हो गया। मतलब ये 0 है नहीं, ये तो इस प्रकार है दोनों, मतलब 0 को इंक्लूड नहीं करना है, तो ये दोनों कॉमन यहाँ पर होंगे। तो x बिलोंग्स टू -2 से -3/2, इतना ही है। ये दोनों ओवरलैप करेंगे ना, जहाँ पर ये तो ओवरलैप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो 0 पर भी होलो सर्कल है और यहाँ पर भी 0 पर भी होलो सर्कल है। देखो, मतलब 0 नहीं है। अगर डार्क सर्कल होता है उसको इंक्लूड करना होता है, और इंक्लूड करने का साइन हम ये क्लोज ब्रैकेट से दर्शाते हैं। ये ओपन ब्रैकेट है, इसलिए इसको एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का हमारा ये आज का लेक्चर है। तो दोस्तों, अगर आपको लॉग अच्छी तरह से समझ में आ गया तो अच्छी बात है, वरना आप एक बार वापस देखो लेक्चर को, समझ में आ जाएगा। ऐसे कोई लॉग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।